प्रिय बच्चों, चलिए आइए आज हम लोग आप लोगों के लिए कक्षा 7वीं की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आए हैं। और आज हम लोग गणित विषय से संबंधित जो भी आपका अभ्यास कार्यक्रम दिया गया है आज हम उसको देखेंगे और समझेंगे। उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए बहुत अच्छे समझ आए इस प्रकार के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमें अवश्य पूछेगा। चलिए हम लोग चालू करते हैं। हमारा आज का अध्याय है अध्याय नंबर 8 है राशियों की तुलना। आज हम लोग अध्याय 8 के अंतर्गत राशियों की तुलना के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है 1/3 को प्रतिशत रूप में लिखिए। हमें 1/3 को प्रतिशत रूप में जब भी लिखना रहता है तो याद रखिए इसमें हमेशा 100 का गुणा कर दीजिए और प्रतिशत चिन्ह लगा दीजिए। अब ये प्रतिशत चिन्ह क्यों लगाते हैं? क्योंकि प्रति का मतलब होता है ये, मतलब ऐसा बटे वाला चिन्ह, और 100 मतलब होता है 100। ये 100 से 100 कट जाता है, इसका मतलब ये 100% लिखने का मतलब होता है कि वही मान है। इस प्रकार से देखिए हमने 1/3 गुणा 100 लिखा है और प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया। अब 100 का गुणा 1 के साथ कर देते हैं और बटे में 3 लिख देते हैं। अब इसे भाग देना हो तो आप भाग दे सकते हैं, अन्यथा नहीं देना तो आप ऐसा भी उत्तर लिख सकते हैं, या इसे लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। इस प्रकार से भी इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी कक्षा के 65 विद्यार्थियों के पास साइकिलें हैं। 65% विद्यार्थियों के पास क्या है? साइकिलें। कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास साइकिल नहीं है? तो माना कक्षा में कुल 100% विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों की संख्या जिनके पास साइकिलें हैं वो कितनी? 65% है। अतः जिनके पास साइकिलें नहीं है वो विद्यार्थी क्या हो जाएंगे? 100 में से 65 को घटा देते हैं तो कितना आ गया? 35%। अर्थात जिनके पास साइकिलें नहीं है वो कितने विद्यार्थी हैं? 35% विद्यार्थी हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का भी उत्तर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से हल करके रखा है जिससे कि आपको पूरा समझ आए। 0.09 को प्रतिशत में बदलना है हमें, तो 0.09 गुणा क्या कर देंगे हम? 100%। प्रतिशत में बदलना है, जब भी आपको कोई भी संख्या को कहे तो आपको 100 का मल्टीप्लाई वहां पर कर ही देना है। ठीक है प्रिय बच्चों, अब क्या हो जाएगा? जैसे ही आप 100 का मल्टीप्लाई कर दिए तो इसमें 100 का गुणा करें तो इस प्रकार से आएगा। अब दो संख्या के बाद दशमलव, तो देखिए यहां पर दशमलव लग गया तो कितना आ गया? 9% हमारा आंसर आ गया। अलग प्रकार से करना हो तो एक और तरीका है। ये फर्स्ट विधि है, ये क्या है? सेकेंड विधि है। ये गुणा करने का तरीका आपको बता दिया, गुणा की आवश्यकता यहां पड़ रही थी इसके लिए ये गुणा इस प्रकार से करेंगे आप। सेकंड तरीका क्या है? 9। अब यहां पर देखिए दशमलव हटाना है तो 9 लिखिए, क्योंकि सामने के दो जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो 9 बटे में दशमलव का 1 और उसके बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या है तो 2 जीरो, तो 9 के बटे कितना हो गया? 100। अब इसे प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर दिए प्रतिशत के चिन्ह के साथ, ये आपस में दोनों 100 कट गए तो ओनली क्या बचा? 9% बचा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रकार से आप इसका भी सॉल्यूशन कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 12 का 75% ज्ञात कीजिए। हमें कितने का? 12 का 75% ज्ञात करना है। तो 12 का मतलब होता है गुणा 75 बटे क्या हो जाएगा? 100। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 12 गुणा 75 का 75 बटे का 100। अब इसे काटे तो 25 दिया 75, 25 चौके 100। आपको अगर 25 से नहीं आता तो आप 5 से भी काट सकते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे उसी प्रकार काट दीजिए। अब यहाँ 12 गुणा 3 के बटे कितना हो जाएगा? 4। 4 को काट दिए फिर से किससे? 12 से, तो 4 3 12 और 4 एकम 4, तो कितना आ गया? 3 गुणा 3 बचा, बट्टे में 1 आया, मतलब कोई मतलब नहीं क्योंकि भाग 1 से 2 तो वही संख्या आती है। तो 3 गुणा 3, इस प्रकार से कितना आ जाएगा प्रिय बच्चों? इसका उत्तर 9 आ जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्रिय बच्चों? 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात ज्ञात करना है हमें। तो 3 किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में परिवर्तन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर 300 मीटर दिया है। तो 3 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणा 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000, ठीक है, मीटर होते हैं। तो 3 गुणा 1000 करें तो कितना आ गया? 3000 मीटर। अब 3000 बटे 300 कर दो, क्योंकि मीटर में है, दोनों के अनुपात अब निकल जाएंगे क्योंकि मीटर निकाल लिया हमने। मीटर से मीटर कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 से काटे तो 3 एकम 3, 3 शून्य शून्य, मतलब कितना आ गया? 10 बटे 1 या 10 अनुपात कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या है ये? हमारा आंसर। इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आसानी से वीडियो मिल रहे हैं मैथ्स की। आपको सभी क्लास के मैथ्स के वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया, आप अच्छे से देख लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। 10,000 रुपये 5% वार्षिक दर से जमा किए जाते हैं तो एक वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा? हमें ब्याज की राशि बताना है। ठीक है, तो मूलधन दिया है हमें 10,000 रुपये, दर दी गई है 5% और समय दिया गया है 1 वर्ष। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय के बटे कितना? 100। अब देखिए मूलधन का मान 10,000 रख दिया, समय की जगह दर की जगह 5 रख दिया और समय की जगह कितना रख दिया? 1, और बटे में कितना था? 100 था तो ये 100 रख दिया। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, आपस में 5 एकम 5
5, 5 गुणा कितना कर देंगे 100, क्योंकि यहाँ पर 100 बचा हुआ था, 5 गुणा 100 करें तो कितना आ गया 500 रुपये आता। साधारण ब्याज बराबर कितना आ जाएगा 500 रुपये। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का भी उत्तर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 2:3:5 के अनुपात को प्रतिशत में बदलने बोल रहा है हमें, ठीक है। कितने को बोल रहा है 2:3:5 के प्रतिशत के अनुपात में हमें बदलने बोला है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुपात का कुल योग कितना है, कुल योग कितना हो गया 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 हो गया। तो अब हमें अनुपात में प्रतिशत में बदलना है, तो 2/10 गुणा 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दिए। अब 2 गुणा 10 करे तो कितना आ गया, ये 20%। पहले का आंसर निकल गया हमारा। दूसरा देखिए 3/10 करे, फिर 10 का 1 0 से ये वाले 100 का 1 0 कट गया, 3 गुणा 10 हुआ तो ये 30% आ गया। फिर है 5 अनुपात है तो 5/10 हो गया, और गुणा में कितना आ गया 100% आ गया। फिर से 1 0 से 1 0 कट गया, 5 गुणा 10 करे तो कितना आ गया 50%। इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा तीनों आंसर आप लोगों ने प्राप्त कर लिया है। अगर आपको अब कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है प्रिय बच्चों। अब मिलते हैं, हम अगला का वीडियो करते हैं, सॉरी अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है दी गई आकृति का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है। हमें बताना है इस आकृति में कितने प्रतिशत भाग कैसा है, छायांकित है। तो छायांकित है तो देखिए टोटल भाग गिन लेते हैं हम, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। टोटल भाग कितने हैं, कुल 8 भाग हैं। कितने भाग छायांकित है 1 2 3, कितने भाग छायांकित हैं 3। तो जब भी जितने भाग छायांकित हमें निकालना है उनका प्रतिशत, तो उसे ऊपर और टोटल भाग को नीचे, और प्रतिशत निकालना है तो उसमें 100 और इस प्रतिशत का गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने वैसा ही करा है सेम आप लोगों के लिए, 3/8 गुणा 100, ठीक है। प्रतिशत यहाँ का चिन्ह लगा लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर भी चिन्ह लगा लीजिएगा। फिर इसे काटे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब यहाँ पर देखिए आपको 3 गुणा 25 ऊपर बचा है और 2 नीचे बचा है, तो 3 गुणा 25 करें तो कितना आ गया 75/2%। इस प्रकार से आप इसका भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है प्रिय बच्चों। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के कोणों के अनुपात 2:3:4 अनुपात हैं, तब उसके प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। हमें प्रत्येक कोण की माप बताना है। तो माना त्रिभुज का पहला कोण मान लेते हैं, अनुपात में दिए तो 2x मान लीजिए, दूसरा कोण 3x और तीसरा कोण 4x। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने अंश होता है 180 अंश होता है, तो तीनों कोणों का योग बराबर 180। तीन कोण कौन कौन से, 2x धन 3x धन 4x बराबर 180। पूरे को इधर वाले को जोड़ दिए तो कितना आ गया 9x बराबर 180। अब क्या हो जाएगा x बराबर 180 के बटे 9, 9 गुणे में था इधर आके भाग में, 9 से काटे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 शून्यम 0। इस प्रकार से x का मान कितना आ गया 20 आ गया। अब जब 20 आ गया तो यहां हम x के मान रख देंगे तो हमें पूरे कोण मिल जाएंगे। तो देखिए यहां पर हम रखते हैं पहला कोण 2 गुणा कितना हो जाएगा 20 बराबर कितना आ गया पहला कोण 40, दूसरा कोण बराबर 3 गुणा 20 बराबर 60, तीसरा कोण 4 गुणा 20 बराबर 80। ये कहां से आया, ये देखिए हमने कोण माना था वहां से लाए। तो इस प्रकार से आपने 40, 60 और 80 आपस में सभी कोणों के मान ज्ञात कर लिए। आप भी इसी प्रकार से इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक नगर की जनसंख्या 25 लाख है से घटकर 2,50,000 है, 2,50,000 से घटकर 2,45,000 रह गई है। घटने का प्रतिशत ज्ञात करना है हमें घटने का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आसान है, देखिए सबसे पहले हमें दिया है वर्तमान जनसंख्या 2,50,000 है, फिर घटकर जनसंख्या 2,45,000 है, और जनसंख्या में कमी कितनी हो जाएगी हम निकाल लेंगे। वर्तमान जनसंख्या में से घटकर जो जनसंख्या उसको घटा देंगे तो कितनी जनसंख्या में कमी आई है 5,000 आई है। अब प्रतिशत घटत निकालना है हमको या घटक निकालना है, घटत कह सकते हैं हम लोग। तो जनसंख्या में कमी बटे प्रारंभिक जनसंख्या गुणा 100। तो प्रारंभ जो जनसंख्या में कमी हो कितनी 5,000 है, प्रारंभिक जनसंख्या 2,50,000 है, उसका मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए 100 से कर दीजिए, प्रतिशत का चिन्ह भी लगा लीजिएगा। अब यहां से ये 2 शून्य से 2 शून्य गए, 1 शून्य से ये वाले 2 शून्य से ये 2 शून्य गए, ये 25 है, इसको 5 से काट दीजिए, 50 बचा है तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50,
तो कितने प्रतिशत कमी हुई जनसंख्या में? मात्र 2% कमी हुई। कितने प्रतिशत कमी हुई है? 2% कमी हुई। इस प्रकार से आप 10वें प्रश्न का भी कंप्लीट सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इस प्रकार से हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है सॉल्यूशन। अब हम अगले वीडियो में अगले अध्याय को लेके आएंगे। उसके पहले प्लीज बच्चों, आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप ही का फायदा। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगी। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ सभी क्लास की मिल जाएगी। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।